हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके थे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा और कैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके पहले हम क्या करते हैं, डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड आज हम लोग जानेंगे डाइपोल फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा और किसी एक्सिस पे कितना होगा। अगर मान लो कोई थीटा एंगल पे हो तो कितना होगा। तो हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और उसके कारण निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि ये डाइपोल फील्ड क्या है। देखिए तो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल is called dipole field। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विध्रुव क्षेत्र। नहीं कि जो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो जो है ना अपने चारों ओर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या भाई, द्विध्रुव क्षेत्र या डाइपोल फील्ड। देखिए होता क्या है कि हम आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है। तो एगो चार्ज यहां होता है, इसके बीच में दूरी 2l होता है और एगो चार्ज यहां होता है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग डाइपोल मोमेंट भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अच्छा बताइए एक बात, अगर इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग कहियो ऐसा नहीं करेंगे, इस सब को चार्ज को जोड़ के बोलेंगे सर यहाँ क्यूनेट जो है ना वो 0 हो गया इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसके कारण अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे ना कि इसके कारण मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कितना होगा। तो बोलेगा सर इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे क्यू पॉजिटिव के कारण, इस पर इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेगेटिव क्यू। और हम पूछें कि ई नेट कितना होगा तो बोलेगा सर ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। नहीं, सब निकाल के जोड़ देंगे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो पहला पोजीशन देखिए तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चलिए निकालते हैं हम लोग। ये सब डेरिवेशन में ना बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना। 12 का जो बोर्ड होता है उसमें ये सब डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है, तो आपको बढ़िया से डेरिवेशन सीख लेना है, सवाल भी कर लेना है, समझ रहे हैं ना। तो बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला हम लोग देख रहे हैं क्या, देखिए तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। देखिए इस एक्सियल पॉइंट को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट तो बोलते ही, इसको हम लोग जो है ना लॉन्गिट्यूडिनल पॉइंट ऐसा बोले ना कि देखिए तो लॉन्गिट्यूडिनल पॉइंट, और नहीं तो हम लोग इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन
आपको अगर ऐसा बोले कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट, तब भी आप यही कीजिएगा। अगर बोला कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इन द ऑन पोजीशन, तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना, ये बात याद रखिएगा। देखिए इसका हिंदी हम लोग क्या लिखेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, ये पॉइंट आप लोग जो है ये पूरा इसका हिंदी है तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट और इन द ऑन पोजीशन। चलिए निकालते हैं हम लोग ये क्या होता है। यहां पे हम जो है ना एक डाइपोल बना रहे हैं, यहां पे क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। देखिए तो ये इसका सेंटर है, डाइपोल का सेंटर, और ये डिस्टेंस कितना है 2L। यहां पे क्या है 2L डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा आपका L, ये होगा L। इसके सेंटर से, यहां से इसके सेंटर से R दूरी पर, इसके सेंटर से R दूरी पर हमें कोई पॉइंट ले रहे हैं M, ठीक ना। इस M पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा देखिए ये M इसी के एक्सिस पर नहीं है क्या, इसके एक्सिस पे है कि नहीं है, ये बताइए हमको। इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि डाइपोल का एक्सिस जिधर है ना, उधरे हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं, उसके एक्सिस के अलोंग हम एक पॉइंट ले रहे हैं, उसी के अक्ष पर कोई पॉइंट M लिए, और ये M इस सेंटर ऑफ डाइपोल से R दूरी पर था। तो यहां पे हमको आप ई नेट बताइए कितना होगा, और यही क्या है एक्सियल पॉइंट है ना, एक्सिस के अलोंग है, या इसको लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट बोलते हैं, नहीं तो इन ऑन पोजीशन बोलते हैं। तो R आपको क्या बोलना है भाई, R क्या है, तो बोलिएगा सर इस डाइपोल के सेंटर से इस एक्सिस पर जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कि हमको अगर ई नेट चाहिए M पॉइंट पर, ई नेट चाहिए कहां पे भाई, तो M पर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकालना सीख चुके हैं ना, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। बात आई समझ में, यही हम लोग निकालेंगे ना। चलिए कि यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऐसे होगा नहीं। चलिए हम लोग ई माइनस क्यू निकालें, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, पता है आपको, टेस्ट चार्ज, भूले नहीं है ना उसको, इस पॉइंट पर रखिए टेस्ट चार्ज को, तो ई चार्ज उस टेस्ट चार्ज को इधर खींचेगा ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए है पॉइंट और ये बी है, ठीक है। ए बी हम बोल रहे हैं कि ये जहां रखा हुआ इस पॉइंट को हम लोग ए बोल रहे हैं, और ये चार्ज जहां रखा हुआ इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या था, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर में हम लोग के लिखते थे ना, और के का मान आपको पता है क्या होता है, के का मान अभी लिख देंगे 1/4πε0 ना, के बराबर क्या होता है 1/4πε0, ये होगा ना। तो देखिए तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं तो के इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर ना। अच्छा आर देखिए तो
तो यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक एल, तो कितना हो जाएगा? तो आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर। नहीं क्या इसका डायरेक्शन किधर होगा देखिए तो बोलिएगा क्या? अपोजिट टू ए बी ना, ए बी के इधर ना उल्टा साइड में है ना। अच्छा इसके कारण कितना होगा? ई प्लस क्यू के कारण, तो क्या लिखिएगा इसको? के क्यू बटा, अच्छा ये डिस्टेंस ना, यही डिस्टेंस ना इतना वाला, तो ये यहां से यहां तक दिया हुआ है आर और ये है एल, तो ये निकालेंगे कैसे? बोलेगा सर ये क्या हो जाएगा? तो आर माइनस एल। नहीं होगा क्या? बात आ रही समझ में ना? ये पूरा डिस्टेंस होगा आर प्लस एल, ये क्या हो जाएगा? आर माइनस एल है ना, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो एलोंग ए बी ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो ए बी के एलोंग। बात क्लियर है? देखिए तो ई नेट की अगर हम बात करें, ई नेट अगर हम लोग निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे ना, तो जोड़ दीजिए भाई, जोड़े तो ई क्या हो जाएगा? देखिए तो यहां पे ऐसे लिखे ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। अच्छा दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो यहां नेगेटिव हो जाएगा। नहीं यहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। नहीं चलिए तो हम लोग लेके चलते हैं इसको। तो देखिए यहां पे ई नेट हम लोग निकाल रहे हैं, ई नेट क्या हो जाएगा? तो ऐसे लिखा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो यहां हो जाएगा माइनस। नहीं काहे? तो दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, इसके कारण यहां नेगेटिव हो गया। तो क्या लिखेंगे? ई नेट के क्यू बटा आर माइनस एल इसका होल स्क्वायर और के क्यू बटा आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर। नहीं ठीक है, तो यहां हम लोग कॉमन भिन्न का जो आता है ना आप लोगों को, बात आ रही समझ में? तो ये इसको मारेगा, यहां क्या आ जाएगा भाई? तो के क्यू इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर ना, माइनस यहां क्या होगा? के क्यू इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? देखिए यहां क्या होगा? के क्यू ले लेते हैं कॉमन, ठीक ना, के क्यू कॉमन ले रहा है। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, ए प्लस बी आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल। नहीं और डिवाइड बाई इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका क्या हो जाएगा? देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। यहां काटे ये एल ने एल को मारा, आर ने आर को मारा। नहीं कितना हो जाएगा? देखिए तो के क्यू इंटू यहां 2r और यहां 2l कितना हो जाएगा? 4rl डिवाइडेड बाय क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ना। बात आ रही समझ में? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितना आया? ई नेट जो हुआ कहां पे? एक्सियल पॉइंट पे, वो क्या लिखिएगा? के क्यू इंटू 4rl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आ गया ना, ये फॉर्मूला आप बढ़िया से याद कर लीजिए इसको, ये फॉर्मूला जो है ना बढ़िया से याद कर लीजिए। अच्छा देखिए तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2l हम लोग ऐसे लिखे हैं, इसको देखिए तो 4r को ऐसे लिख रहे हैं, 2k रहने दो, ठीक ना। यहां लिखे q इंटू 2l ना, ऐसा लिखे इसको 2k, समझ रहे हैं? इससे हम 2r कर दीजिए, यहां क्या होगा? 2ql ना, बात आ रही समझ में हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को?
क्यू एल बराबर आप क्या लिखिएगा, 2QL। इसको हम लोग लिखें तो देखिए यहां ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, ई नेट बराबर 2QL को हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो 2KPR ने डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात आ रही समझ में? हम लोग 2QL, Q इंटू 2L को P ने लिखते हैं, तो Q इंटू 2L को 2P लिखे और ई नेट इतना आ जाएगा ना। बात आ रही समझ में? चलिए इधर मिटा दें, इधर मिटाएं थोड़ा, चलिए इधर मिटा रहे हैं। देखिए तो ई नेट कितना आया है, ई नेट आया मेरा कितना, 2KPR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा हम बोल रहे हैं कि ये L जो है ना तो R से एकदम छोटा है, तनी तनी को छोटा है, समझ रहे हैं ना, बेचारा R इससे बहुत बड़ा है। अच्छा देखिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम आपको 5 रुपया दें और प्लस 0.00001 रुपया दें, तो इसका क्या मतलब है? बोले सर काहे मजाक कर रहे हैं? नहीं, 5 रुपया और 0.001 रुपया क्या होगा इसका मतलब, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप खत्म कर सकते हैं। या 5 में से हम बोले आपसे 0.0001 रुपया ले लिए तो आपके पास 5 ही रुपया बचेगा ना। तो देखिए यहां क्या होगा, 2KPR डिवाइड बाय, ये L खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ R का पावर 4 ना। अब इसको मारिए आप यहां से, ये कटेगा, क्या हो जाएगा, तो 2KP बटा R का पावर 3। बात आ रही समझ में? अब बेसिक आप यही याद रखिएगा, ई नेट जो एक्सियल पॉइंट पे आता है वो कितना आता है, तो 2KP बटा RQ। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए हम K का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। K का मान आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये दोनों डायपोल कहां रखा हुआ था, हवा में रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये दोनों कहां रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ, इनटू क्या हो जाएगा, तो 2P बटा RQ। अब आपको ये वाला फॉर्मूला जरा याद रखना है कि एक्सियल पॉइंट पे अगर हमको निकालना हो, एक्सियल पॉइंट पे अगर निकालना हो तो क्या होगा, ई नेट 2KP बटा RQ या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू 2P बटा RQ। P का वैल्यू आपको पता है ना, P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई नेट अगर हम वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछें तो हम लोग क्या बोलिएगा कि सर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटा यहां हम लोग लिखते हैं RQ। और इसका डायरेक्शन कहां होगा, डायरेक्शन किधर होगा, देखिए तो फ्रॉम नेगेटिव माइनस Q टू प्लस Q होगा ना। का इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रिक डायपोल जिधर होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो जाएगा। बात क्लियर? ये आपको एकदम याद रखना है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज या अलोंग इलेक्ट्रिक डायपोल ना, अलोंग इलेक्ट्रिक डायपोल। इतना बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दिख रहा है आप लोगों को? चलिए इसको मिटाए, हम लोग जो है ना दूसरा पोजीशन लिखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। और ये आपको जो है ना फॉर्मूला जितना भी डेरिवेशन की ये पूरा याद कर लेना है, बोर्ड में पूछा जाता है, याद रखिए बोर्ड में ये डेरिवेशन जो है ना बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको जो है बढ़िया से याद कर लेना है इसको, डेरिवेशन भी और ये जो फॉर्मूला निकला ना 2KP बटा RQ।
ये दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर ये लिखते हैं ऐसे बाइसेक्टर, और ब्रॉड ऑन पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन। कुछ भी आपको बोले निकालना यही है। बोले इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यही वाला करेंगे। बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यही काम करेंगे। बोलेगा ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, एंड ऑन पोजीशन हम लोग देख चुके हैं ना, अब ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो इस पे देखिए क्या होगा, इसका हिंदी हम लोग क्या लिखेंगे, तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत निरक्षीय, इसको हम लोग हिंदी में ये बोलते हैं। चलिए देखिए तो ये समझते हैं भाई ये होता क्या। देखिए तो चलिए यहां पे हम एक डायपोल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां से इस r दूरी पर माइनस किया, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है 12 है, ये इसका सेंटर है ना, ये सेंटर ऑफ डायपोल है, ठीक है। यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन हम नेगेटिव से पॉइंट, इधर उल्टा होगा ना, चलो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, इधर आ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा ना, ये हम लोग यहां से यहां तक क्या होगा L, यहां से यहां तक क्या होगा L। बात क्लियर है, इधर से इधर तक L होगा, इधर से इधर तक L होगा। चलिए क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये लाइन का, ये लाइन पर जो लंबवत हो और इसको आधा आधा में डिवाइड करते, यही कोई पॉइंट होगा ना, ये हम बोल रहे हैं ये पॉइंट M है, ठीक है, ये पॉइंट जो है ना M है। हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए ऐसा लिख दें इसको, नहीं ऐसे लिखा, और ये दूरी यहां से R मान रहे हैं कि ये पॉइंट, ये जो M पॉइंट जिसपे हम लोग इनेट फाइंड करना है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो है वो यहां से इस डायपोल से R दूरी पर है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस बता सकते हैं आप, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बता सकते हैं हम लोग, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर में, ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए अच्छा देखिए तो यहां पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्या करेंगे, यहां एक रखेंगे हम लोग, क्या यहां रख देंगे टेस्ट चार्ज, जैसे ही रखेंगे टेस्ट चार्ज किधर आएगा ऐसे ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या होगा ऐसे, नहीं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर। इसको मिटा दें, थोड़ा लिख लिया आप लोग ना। चलो यहां पे M है, अच्छा इस पे जैसे यहां पे हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा,
ये होगा ई पॉजिटिव के कारण। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये जो होगा ई नेट होगा ना। देखिए यहां अगर थीटा है, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा ना। सिमेट्री से आप लोगों को पता है ना कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है? ये अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। नहीं, बात समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो यहां अगर हम E माइनस क्यू की बात करें तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे भाई? के क्यू बटा आर स्क्वायर ना। तो आर यही वाला डिस्टेंस है ना, आर आपका क्या है? ये डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये एक्स का स्क्वायर हम लोग करेंगे ना, तो देखो ये डिस्टेंस कितना है? तो बोलेगा सर ये तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका हम लोग लिखेंगे होल स्क्वायर। नहीं, यही होगा ना। अगर हम यहां आपसे पूछें कि ई प्लस क्यू के कारण कितना होगा, तो फिर वही बात होगी ना, के क्यू बटा आर स्क्वायर ना, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम ई नेट पूछे कि ई नेट बताओ भाई कितना होगा, तो जोड़ दें दोनों को। ई नेट जो है, अच्छा ये दोनों तो बराबर ही आ रहा है ना, ई नेट बराबर क्या होगा? तो ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू। चलिए कोई बात नहीं, ये किधर आया ये, लेकिन ये देखिए यहां से थीटा एंगल पर है ना। अच्छा ये दोनों बराबर नहीं है क्या? ई माइनस क्यू ये बराबर है ई प्लस क्यू, और इसको हम लोग ई लिख दें तो ये भी आपका ई हो गया, ये भी आपका ई हो गया। इसका इधर, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा ना, एक इधर वाला ना, देखिए इधर क्या होगा? ई साइन थीटा इसका, और इधर क्या होगा? ई कॉस थीटा। इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ई साइन थीटा, और इधर वाला ई कॉस थीटा ना। तो देखिए तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना। तो यहां अगर हम आपसे ई नेट पूछें कि ई नेट क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर देखिए तो 2 ई कॉस थीटा। नहीं, बात आ रही समझ में? ये क्या हो जाएगा? 2 ई कॉस थीटा। नहीं देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ये हॉरिजॉन्टल से इलेक्ट्रिक डायपोल से थीटा एंगल पे, नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल से थीटा एंगल पे था, तो इधर वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा, इधर वाला ई साइन थीटा। नहीं, इसका भी इधर वाला ई कॉस थीटा, इधर वाला ई, तो ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या? तो ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा। तो देखिए तो हम लोग निकाल चुके भाई 2 इंटू ई का वैल्यू तो एकदम सेम है ना, ई का वैल्यू जो है एकदम सेम है। क्या लिखिएगा इसको? के क्यू बटा, अच्छा ये रूट खत्म हो जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये कॉस थीटा कहां से मिलेगा? ये लिखे हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो एल बटा ये होगा। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल एम ओ बी में। देखिए तो एम ओ बी में हम कॉस थीटा निकाल रहे हैं। एम ओ बी में कॉस थीटा लिखिएगा क्या? बेस बटा पर ये हाइपोटेनियस ना, तो बेस कितना है? एल, हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं यही है ना, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो देखो यहां हम क्या लिखेंगे? एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट में। ठीक है, तो यहां फिर ई नेट क्या होगा? एस बना रहे। ई नेट अगर हम यहां आपसे पूछें ई नेट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ऐसे लिखेंगे के इंटू 2QL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा इतना ये सब आपको क्लियर है कि नहीं है? यहां कुछ भी नहीं होता है तो पावर में कितना होता है 1/√2 होता है। ये आपको पता है ना कि अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स का पावर 1/2 और एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का क्या मतलब होगा था एक्स गुना एक्स का पावर 1/2। दोनों पावर जुट जाता है ना। अगर आधार समान हो बेस समान हो तो पावर जुटता है। कितना हो जाएगा तो एक्स का पावर 1 + 1/2 कितना हो जाएगा एक्स का पावर 3/2। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? बात क्लियर है? चल गए यहां से। फिर हम लोग P बराबर क्या लिखेंगे 2QL नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा KP डिवाइडेड बाय नहीं KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये होगा आपका ई नेट। और आप K बराबर जानते हैं ना K बराबर क्या होता है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। देखिए सब जगह हम लोग K का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन लेकर के चलते हैं ना थोड़ा लेंथी हो जाता है इसलिए हम लोग K लेके चल रहे हैं नहीं। अच्छा देखिए फिर क्या होगा तो L जो है ना पूरा पूरा मच स्मॉलर देन है L से नहीं स्मॉलर देन है ग्रेटर देन है ना कि ये भाई ग्रेटर देन है। R जो है वो ग्रेटर देन है L से तो R को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। R कैन बी अभी हम समझाए थे ना इसके आगे कि R कैन बी नेग्लेक्टेड। R को आप हटा सकते हैं L को आप हटा सकते हैं। L बहुत छोटा हो गया ना तो देखिए तो हटाएं तो ई नेट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे ई नेट बराबर क्या लिखेंगे तो KP बटा R का पावर स्क्वायर का पावर 3/2। ये कैंसिल हो गया ना मतलब क्या हो जाएगा KP इनवर्ट R का पावर 3 नहीं। अच्छा देखिए तो E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना आया है KP बटा RQ नहीं। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना। इसका डायरेक्शन क्या होगा तो अपोजिट टू द इसका डायरेक्शन क्या होगा देखिए तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायपोल मोमेंट किधर इधर नहीं डायपोल मोमेंट इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड मतलब क्या होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डायपोल ना इलेक्ट्रिक डायपोल के अपोजिट साइड में इसका डायरेक्शन होगा। ये बात आ रही समझ में? इतना बात आपको क्लियर है? तो इस तरह हम लोग जो है ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे या ब्रॉड ऑन पोजीशन पे या फिर इंड ऑन पोजीशन पे हमको अगर बोले कि भाई आप जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए तो हम लोग जो है ना ऐसे फाइंड करेंगे। अच्छा देखिए तो यहां कुछ रिलेशन मिल गया ना मिटा दें अब इसको। यहां पे हम आपको एक रिलेशन देखिए तो क्या मिल रहा है देखिए तो हम लोग ई एक्सियल पे जब निकाले थे ई एक्सियल पे क्या आया था तो 2KP बटा RQ ने ई एक्सियल याद कीजिए इसके पहले हम बता चुके हैं ना। ई इक्वेटोरियल क्या निकला मतलब अक्षीय बिंदु पर निकला है 2KP बटा RQ। इक्वेटोरियल पे निकला कितना KP बटा RQ ना। अच्छा कुछ रिलेशन आ रहा ना कि ये इसका दुगना है ना मतलब ई एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स है किसका भाई तो ई इक्वेटोरियल का ना मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और इंड ऑन पोजीशन पे। बात आ रही है आप लोगों को समझ में कि जो ई एक्सियल पे मिलेगा ना वो इक्वेटोरियल का दुगना है नहीं।
चलिए अब जो है ना हम लोग तीसरा एक जनरल कंडीशन ले लेते हैं कि भाई कितनों डिग्री पर हो। यहां तो ये क्या हो गया कि भाई अगर 0 डिग्री, एक्सियल का मतलब क्या होगा कि डायपोल के एलोंग हो गया ना, डायपोल के एलोंग हो गया। इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ था 90 डिग्री पर। भाई डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री वाला एंगल हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि किसी भी एंगल पे एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं जिससे आप जो है ना सब निकाल सकते हैं। देखिए तो अभी निकालते हैं जनरल फॉर्मूला। और ये सब डेरिवेशन आपको पूरा याद रखना है। हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, जनरल कंडीशन, जिससे आप दोनों कंडीशन निकाल सकते हैं। देखिए तो जनरल कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पोजीशन, भाई किसी पोजीशन में हो। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब याद रखना है पूरा, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी स्थिति पर, किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र, किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र, कहीं भी आपको जो है ना किसी भी डिग्री पर हो, किसी भी एंगल पर हो, हम लोग जो है ना निकाल देंगे इसको। क्या क्या होगा देखिए तो ऐसा हम बोलते हैं, वो ऐसा लिखे एट पॉइंट, ऐसा लिख रहे हैं एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा एंड आर एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। हम क्या लिखे हैं कि भाई वो जो पॉइंट है ना वो थीटा कोण पर है और डायपोल के सेंटर से कितना आर दूरी पर है। देखिए तो हम यहां ऐसे लिख रहे हैं, ये नेगेटिव क्यों, ये आपको याद करना है बहुत जबरदस्त तरीका से, बहुत सारा सवाल आएगा। ये देखिए तो ये इसका सेंटर है, यहां से हम लोग डिस्टेंस एल ले रहे हैं, नहीं डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे ना नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। चलिए इसको मिटा दें, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे शायद। यहां से कोई पॉइंट यहां पे, ये पॉइंट क्या है भाई, एम है। एम कोई पॉइंट है जो यहां से थीटा एंगल बना रहा है और डिस्टेंस कितना है भाई, तो आर है, डिस्टेंस आर है, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए एक बात, ये मैग्नेटिक, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वो ऐसे है नहीं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर बढ़िया से समझिए इस बात को कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है, अच्छा अब हम बोले कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां से थीटा एंगल ना बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का दो कंपोनेंट नहीं होगा, एक इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखेगा इसको, पी कॉस थीटा, इधर वाला क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा ना, इधर वाला कंपोनेंट, और जो इधर वाला होगा वो क्या होगा पी साइन थीटा। देखिए तो इसका इधर वाला कंपोनेंट ये हो गया पी कॉस थीटा, इधर क्या होगा पी साइन थीटा ना, ये क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। बात आपको आ रही समझ में कि नहीं आ रही,
ये हो गया इस इलेक्ट्रिक, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका इधर वाला कंपोनेंट P cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट P sin थीटा ना। कि अब देखिए तो ये P जो है ना, ये जो मेरे पास P था ये बेचारा रिजॉल्व हो गया, अब इस P का कोई काम नहीं है, किसमें? P cos थीटा में और P sin थीटा में। अच्छा देखिए तो P cos थीटा के लिए ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, P cos थीटा के लिए, P cos थीटा के लिए ये जो M पॉइंट है, M पॉइंट एक्सियल पॉइंट है ना, ये देखिए तो P cos थीटा के लिए, P cos थीटा इधर जा रहा है ना, M एक्सियल पॉइंट, याद कीजिए आप, M क्या होगा? एक्सियल पॉइंट। P cos थीटा के लिए M क्या है? एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे आप जो है ना ई एक्सियल का फॉर्मूला आपको पता है ना, ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? 2kp बटा आर क्यू ना, 2kp बटा आर क्यू। अब ये p टूट गया भाई दो कंपोनेंट में, अब इस p से हमको कोई मतलब नहीं रहा, ई वाला p से, इसका दूगो जो है ना बेटा निकला, एक p sin थीटा और दूसरा p cos थीटा ना, बाप का काम खत्म। अब ये दोनों काम यही दोनों देख लेगा इसके जगह पे, देखिए तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, तो हम लोग इसको देखेंगे ना, ये देखिए P cos थीटा के लिए M कैसा पॉइंट होगा? तो बोलेगा सर एक्सियल पॉइंट होगा, और एक्सियल पॉइंट पे हम लोग जानते हैं ई नेट कितना होता है? तो 2kp बटा आर क्यू। तो यहाँ P थोड़ी है, यहाँ क्या है भाई? तो 2kp cos थीटा बटा आर क्यू ना, बात आ रही समझ में? अच्छा ये देखिए अब इस P sin थीटा, P sin थीटा देखिए तो P sin थीटा इधर, ये बेचारा ये एकदम पूरा परपेंडिकुलर होगा ना इस पे, देखिए ये इधर, ये इस पे एकदम 90 डिग्री है, मतलब ये क्या होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं होगा। P sin थीटा के लिए M पॉइंट क्या होगा भाई? इक्वेटोरियल पॉइंट होगा नहीं, इसके लिए ये क्या होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। P cos थीटा इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग ई नेट जानते हैं ना, ई इक्वेटोरियल क्या होता है? तो kp बटा आर क्यू। कब? जब P जो है P रहता, लेकिन यहां तो P sin थीटा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? P sin थीटा बटा आर क्यू। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? बात क्लियर है? अच्छा देखिए तो इसका अगर हम फिगर बनाए तो आपको पता है एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऐसे हो रहा था ना, इधर इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसके अपोजिट होगा, तो ई होगा ई एक्सियल, और ये हम लिख रहे हैं ई इक्वेटोरियल नहीं। तो यहां से जो है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात आ रही समझ में? और दोनों 90 डिग्री पर हो गया ना, तो देखिए तो ई नेट अगर हम पूछें कि ई एट एन एंगल थीटा क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? देखिए तो दोनों को जोड़ दें, अंडर रूट, देखिए आई इस फिगर को क्या लिखिएगा? ए का स्क्वायर प्लस ई क्यू का स्क्वायर ना, इक्वेटोरियल का। अब देखिए दोनों क्या आ गया? एगो हमको पता है 2kp cos थीटा बटा आर क्यू इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां क्या होगा? kp sin थीटा बटा आर क्यू इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट ना। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? यहां से kp कॉमन लेना, यहां क्या हो जाएगा? देखिए तो kp बटा आर क्यू ना, और यहां क्या हो जाएगा? तब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ऐसा लिखें, kp बटा आर क्यू इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अच्छा ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो हम लोग इसको 1 लिखते हैं, के पी बटा आर क्यू इंटू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। नहीं, बात आई आप लोगों को समझ में कि ई थीटा पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलेगा किसी डाइपोल के कारण, तो के पी बटा आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, जहां के का मान था आप लोग जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। नहीं, ये होगा ना। अच्छा अगर एंगल की बात करें, ठीक है, तो ये यहां से क्या, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अल्फा एंगल बना रहा हो। देखिए हम क्या बोल रहे, तो P से इस P से अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन पूछे, देखिए यहां से यहां तक थीटा और यहां से यहां तक अल्फा, देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक थीटा, इधर है ईपी, यहां से यहां तक थीटा और यहां से यहां तक अल्फा, तो टोटल इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस थीटा फ्रॉम P। लिखिए इसको, एट अल्फा प्लस थीटा इंक्लिनेशन फ्रॉम P। बात आई समझ में कि नहीं आई? इससे आप जो है ना कहीं निकाल सकते हैं, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, मतलब जो भी आपको निकालने बोलेगा ना, इससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। टेन अल्फा का मान निकाल सकते हैं यहां से। टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, EQ बटा EP ना, क्या हो जाएगा, EQ बटा EA ना। यहां से आप एंगल भी निकाल लीजिए। आप लोगों को दिख रहा है बढ़िया से, पूरा घोचपोच नहीं ना हो गया भाई, घोचपोच नहीं हुआ ना। इससे आप जो है ना किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं भाई, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, पहला पॉइंट देखिए, तो जब थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, देखिए तो पहला कंडीशन जो हम लोग अभी देख चुके हैं कि जब थीटा क्या हो भाई, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, मतलब क्या हो, देखिए तो अगर मान लीजिए ऐसे पी जा रहा है, हम लोग ई थीटा क्या निकाल चुके हैं, ई थीटा बराबर के पी बटा आर क्यू इंटू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही ना। जब थीटा बराबर, और ये क्या है, तो ये जो है ना वो पॉइंट का P से थीटा एंगल का, बोला थीटा बराबर 0 है, मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट इधर है और पॉइंट भी बेचारा कहीं यही है, नहीं, तभी ना थीटा बराबर 0 होगा। ये तो थीटा ऐसे लिखिएगा तो ये थीटा होगा ना, तो ये थीटा बराबर 0, तो पुट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा ना, नहीं होगा एक्सियल, तो क्या लिखिएगा, के पी बटा आर क्यू इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लिखिए, तो 4, मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पी बटा आर क्यू ना। अगर हम पूछे इक्वेटोरियल पोजीशन पे फ्रॉम, ये थीटा घूम घूम करके कहां आ जाएगा, यहां ना, मतलब थीटा बराबर जब 90 डिग्री आप पुट कीजिए, देखिए सारा फॉर्मूला निकल रहा है, तो इक्वेटोरियल पे अगर हम निकालने चाहें तो क्या लिखिएगा, के पी बटा आर क्यू इंटू अंडर रूट 3 इंटू कॉस 90 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1, कॉस 90 डिग्री करना होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया ना, यहां बचेगा सिर्फ 1, मतलब क्या आ जाएगा, के पी बटा आर क्यू ना। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? मतलब जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो एक्सियल पॉइंट मिलेगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट मिलेगा। नहीं, किसी भी एंगल पे ले रहे हैं, देखिए तो यहां पे मान लीजिए यहां नेगेटिव था, पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ना, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है P। यहां से हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो 30 डिग्री पर ले रहे हैं, कोई पॉइंट M है और जो दूरी कितना मान लो दिया, वो मान लो दूरी R, तो इस पे जो है आप हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस पे कितना होगा, ई नेट,
तो हम लोग क्या करेंगे, ई थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, ई थीटा बराबर के पी बटा आर क्यू इंटू अंडर रूट, क्या लिखिएगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ना। थीटा का मान क्या है भाई, तो बोलेगा सर 30 डिग्री पर हमको निकाल के बताइए, तो के पी बटा आर क्यू इंटू अंडर रूट 30 डिग्री पर हम निकाल के बता रहे हैं आपको। 30 डिग्री पर कितना होगा, तो 3 गुना cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री, क्या लिखिएगा, √3/2 ना, तो √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 ना, क्या हो जाएगा, केपी बटा आर क्यू इंटू अंडर रूट कितना होगा, 3 गुना 3/4 प्लस 1 ना, यही हो जाएगा ना। तो कितना होगा देखिए, तो केपी बटा आर क्यू इंटू 9 अंडर रूट 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13/4 ना, क्या लिखिएगा इसको, तो √13/2 इंटू केपी बटा आर क्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ना ई थीटा, ये एक जनरल फॉर्मूला है, इससे आप जो है ना किसी भी स्थिति में जो है ना आप जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ या नहीं, आप हमको कमेंट करके बताइए, और आप जो है ना पढ़ते रहिए। ये तो आपको सारा डेरिवेशन आना चाहिए, ये बिहार बोर्ड के लिए भी या फिर किसी भी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, सारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछता है। तो आप इसको पढ़िए और मन से पढ़ते रहिए। तब तक मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।